कन्या पूजन क्यों माना जाता है इतना शुभ? क्यों होती है कन्याओं की पूजा? जानिए इसके पीछे छिपा रहस्य। ये कहानी जो सदियों पुरानी है, जो हर माँ के आंसुओं में छिपी है, जो हर बेटी की मुस्कान में बसी है। ये कहानी है उस दिव्य सत्य की जो कन्या पूजन के पीछे छिपा हुआ है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवी दुर्गा का प्रथम आगमन हुआ था। महिषासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना आतंक फैला रखा था। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। देवता भी उससे भयभीत थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया और वो शक्ति थी माँ दुर्गा। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। 9 दिनों तक चला वो महायुद्ध। 9 रातें माँ ने अलग अलग रूप धारण कर धरती को बचाया और 10वें दिन विजयादशमी के दिन जब असुर का अंत हुआ तब माँ ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। लेकिन इस कहानी का असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। युद्ध के बाद जब माँ दुर्गा वापस जाने लगी तो एक छोटी सी बालिका उनके चरणों में आकर रोने लगी। वो बालिका गरीब परिवार की थी जिसके माता पिता युद्ध में मारे गए थे। माँ ने उस बच्ची को गोद में उठाया और पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? बालिका ने कहा, माँ आप जा रही हैं, फिर हमें कौन बचाएगा? महिषासुर तो चला गया, पर इस धरती पर और भी बहुत से राक्षस हैं। कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखते, कुछ घरों में छिपे हैं, कुछ समाज में घूमते हैं। माँ आप हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रहती? माँ दुर्गा की आंखें भर आई। उन्होंने उस बालिका के माथे को चूमा और कहा, बेटी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हर उस कन्या में हूं जो इस धरती पर जन्म लेती है। हर बेटी में मेरा अंश है, हर लड़की में वो शक्ति है जो मुझ में है। बालिका ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन माँ फिर लोग हमें इतना कमजोर क्यों समझते हैं? हमें बोझ क्यों मानते हैं? माँ दुर्गा ने गहरी सांस ली। उनका हृदय व्यथा से भर गया। उन्होंने कहा, बेटी यही तो इस धरती की सबसे बड़ी त्रासदी है। लोग भूल गए हैं कि नारी में ही सृष्टि का आधार है, नारी में ही सृजन की शक्ति है, नारी में ही पालन की क्षमता है और नारी में ही सहार का सामर्थ्य है। उस दिन माँ ने एक वचन दिया। उन्होंने कहा, मैं हर वर्ष 9 दिनों के लिए धरती पर आया करूंगी और जब मैं जाऊंगी तो मेरा आशीर्वाद इस धरती पर रहेगा। जो भी मेरी पूजा के बाद 9 कन्याओं का सम्मान करेगा, उन्हें भोजन कराएगा, उनके चरण छुएगा, वो मेरे आशीर्वाद का पात्र बनेगा, क्योंकि उन कन्याओं में मैं स्वयं विराजमान रहूंगी। ये परंपरा तब से चली आ रही है, लेकिन समय के साथ साथ लोग इस परंपरा का वास्तविक अर्थ भूलते गए। अब मैं आपको बताता हूं कि कन्या पूजन में 9 कन्याओं का क्या महत्व है। पहली कन्या शैलपुत्री का प्रतिनिधित्व करती है। वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। वो स्थिरता का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि कन्याएं परिवार की नींव होती है, वे स्थिरता लाती है। दूसरी कन्या ब्रह्मचारिणी का प्रतिनिधित्व करती है। वो तपस्या और ज्ञान की देवी है। ये हमें सिखाती है कि कन्याओं को शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। एक शिक्षित कन्या पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। तीसरी कन्या चंद्रघंटा का प्रतिनिधित्व करती है। वो शांति और युद्ध दोनों की देवी है। ये हमें सिखाती है कि कन्याओं में करुणा के साथ साथ साहस भी होता है। वे अन्याय के खिलाफ लड़ सकती है।
चौथी कन्या कूष्मांडा का प्रतिनिधित्व करती है। वो सृष्टि की रचयिता है। ये हमें सिखाती है कि नारी में सृजन की शक्ति है। वे नई जिंदगी को जन्म देती है, नए विचारों को जन्म देती है। पांचवी कन्या स्कंदमाता का प्रतिनिधित्व करती है। वो ममता की देवी है। ये हमें सिखाती है कि कन्याएं सबसे अच्छी माताएं बनती है। वे अपनी संतानों को संस्कार देती है। छठी कन्या कात्यायनी का प्रतिनिधित्व करती है। वो शक्ति और पराक्रम की देवी है। ये हमें सिखाती है कि कन्याओं को कमजोर मत समझो, उनमें असीम शक्ति है। सातवीं कन्या कालरात्रि का प्रतिनिधित्व करती है। वो भयंकर रूप में प्रकट होती है और बुराई का नाश करती है। ये हमें सिखाती है कि अगर कन्याओं के साथ अन्याय होगा तो वे अपना रौद्र रूप भी दिखा सकती है। आठवीं कन्या महागौरी का प्रतिनिधित्व करती है। वो शुद्धता और पवित्रता की देवी है। ये हमें सिखाती है कि कन्याएं समाज की पवित्रता को बनाए रखती है। नवीं कन्या सिद्धिदात्री का प्रतिनिधित्व करती है। वो सभी सिद्धियों को देने वाली देवी है। ये हमें सिखाती है कि कन्याओं में हर क्षेत्र में सफल होने की क्षमता है। उन्हें बस अवसर चाहिए। जब हम इन 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में इन 9 गुणों की पूजा करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हर कन्या में ये गुण है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस सत्य को और गहराई से समझाएगी। काशी नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था रघुवीर। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। हवेलियां थी, जमीनें थी, सोने चांदी के भंडार थे। लेकिन उसके मन में एक अहंकार भी था। वो अपने धन पर बहुत घमंड करता था। रघुवीर की एक पत्नी थी, सुलक्षणा। वो बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उसे मां दुर्गा में अटूट विश्वास था। हर नवरात्रि में वो पूरे विधि विधान से पूजा करती थी। रघुवीर और सुलक्षणा की 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम थे विक्रम और विनय और पुत्री का नाम था अनन्या। रघुवीर अपने बेटों को बहुत प्यार करता था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। उनकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। लेकिन अनन्या के साथ भेदभाव होता था। रघुवीर कहता था, बेटियां तो पराया धन होती है, उन पर ज्यादा खर्च करना बेकार है। उन्हें तो एक दिन ससुराल जाना है। सुलक्षणा ये सब देखकर बहुत दुखी होती थी। वो अनन्या को छिपकर प्यार करती थी, उसे पढ़ाती थी। लेकिन रघुवीर के डर से वो कभी खुलकर विरोध नहीं कर पाती थी। अनन्या बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थी। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। वो जो भी काम करती पूरी लगन से करती। लेकिन उसके पिता की उपेक्षा उसे भीतर से तोड़ती जाती थी। एक बार नवरात्रि के दौरान सुलक्षणा ने रघुवीर से कहा, घर में कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं को बुलाकर उनका सम्मान करना चाहिए। ये परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। रघुवीर ने हंसकर कहा, यह सब दिखावा है। कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें दक्षिणा देना, ये सब बेकार का खर्च है। मैं अपना धन ऐसे फिजूल खर्ची में नहीं लगाऊंगा। सुलक्षणा ने समझाने की कोशिश की, ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये मां भगवती की आराधना है। कन्याओं में मां का वास होता है। रघुवीर ने क्रोध में कहा, बंद करो ये सब बकवास। अगर कन्याओं में मां का वास होता है तो मेरी बेटी में भी होगा। क्या मैं उसे भोजन नहीं कराता? क्या उसकी देखभाल नहीं करता? सुलक्षणा चुप हो गई। उसे पता था कि रघुवीर अनन्या के साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। उस रात सुलक्षणा ने छिपकर अनन्या को गले लगाया और कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मां भगवती हमेशा तेरे साथ है, तुझ में भी उन्हीं की शक्ति है। अनन्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां अगर मुझ में मां भगवती की शक्ति है तो पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों मेरे भाइयों को सब कुछ मिलता है और मुझे कुछ नहीं? सुलक्षणा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी बेटी को सीने से लगाए रोती रही। समय बीतता गया। अनन्या बड़ी होने लगी। उसकी प्रतिभा दिन ब दिन निखरती गई। वो संगीत में प्रवीण थी, कला में निपुण थी
और शास्त्रों का भी उसे ज्ञान था। लेकिन रघुवीर को ये सब दिखाई नहीं देता था। उसे तो बस अपने बेटों की चिंता थी। एक दिन की बात है, नवरात्रि चल रही थी। पूरे काशी में उत्सव का माहौल था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, घरों में पूजा हो रही थी। सुलक्षणा भी पूरी श्रद्धा से मां की पूजा कर रही थी। अष्टमी के दिन सुलक्षणा ने फिर से रघुवीर से विनती की, कृपया कन्या पूजन करने दीजिए, ये मां भगवती की आज्ञा है। रघुवीर ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, ये सब बेकार है, मुझे नहीं करना कोई कन्या पूजन। सुलक्षणा रो पड़ी। वो मां के सामने गिर गई और बोली, मां, मैं लाचार हूं, मैं आपका ये संकल्प पूरा नहीं कर पा रही, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। रघुवीर सो रहा था, तभी उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल मंदिर में खड़ा है। मंदिर की भव्यता देखकर वो अचंभित हो गया। अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से मां दुर्गा प्रकट हुई। मां का रूप इतना तेजस्वी था कि रघुवीर की आंखें चौंधिया गई। उसने घबराकर माथा टेका। मां ने गंभीर स्वर में कहा, रघुवीर, तू अपने धन पर बहुत अभिमान करता है। तुझे लगता है कि तेरा धन तेरी मेहनत का फल है, लेकिन तू ये भूल गया है कि जो कुछ भी तेरे पास है वो सब मेरी कृपा से है। रघुवीर कांपते हुए बोला, मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मां ने कहा, तू क्षमा मांगता है, लेकिन तेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। तू अपनी पुत्री को हे दृष्टि से देखता है। क्या तुझे पता है कि वो कन्या भी मेरा ही स्वरूप है? रघुवीर ने कहा, मां, वो तो मेरी बेटी है, मैं उसका पालन पोषण करता हूं। मां ने क्रोधित स्वर में कहा, पालन पोषण करना तेरा कर्तव्य है, लेकिन तू उसे प्रेम नहीं देता, सम्मान नहीं देता। तू उसे अपने बेटों से कमतर समझता है। ये तेरा सबसे बड़ा पाप है। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने कहा, मां, मैं अज्ञानी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मां ने कहा, मैं तुझे एक अवसर देती हूं। कल नवमी है, तू 9 कन्याओं का पूजन कर, पूरी श्रद्धा और विश्वास से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी बेटी को वो सम्मान दे जिसकी वो हकदार है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। ये कहकर मां गायब हो गई और रघुवीर की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ गया कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था। सुबह होते ही रघुवीर ने सुलक्षणा को बुलाया और कहा, आज नवमी को हम कन्या पूजन करेंगे, पूरे विधि विधान से। सुलक्षणा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर मां को धन्यवाद दिया। पूरे घर में तैयारियां शुरू हो गई। 9 छोटी कन्याओं को बुलाया गया। उनके लिए विशेष भोजन बनाया गया। पूरी, हलवा, चना, खीर और अन्य व्यंजन बनाए गए। जब कन्याएं आईं तो उन्हें सम्मान के साथ बिठाया गया। उनके चरण धोए गए, उन्हें नए वस्त्र दिए गए, फिर उन्हें भोजन कराया गया। रघुवीर ने पहली बार इतनी श्रद्धा से कन्याओं की सेवा की। जब वो उनके चरण छू रहा था तो उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे वो साक्षात मां भगवती के चरण छू रहा हो। सभी कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार दिए गए। कन्याएं खुश होकर आशीर्वाद देती हुई चली गई। लेकिन अब असली परीक्षा बाकी थी। रघुवीर ने अनन्या को बुलाया। अनन्या डरते डरते आई। उसे लग रहा था कि शायद पिताजी किसी काम के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जो हुआ वो अनन्या की कल्पना से परे था। रघुवीर ने अनन्या के सामने झुककर उसके चरण छुए। अनन्या स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? रघुवीर की आंखें भी भर आई थी। उसने कहा, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं तुझे वो सम्मान नहीं दे पाया जो तू हकदार है। आज मुझे समझ आया कि तुम कन्याएं साक्षात देवी का स्वरूप हो। तुम्हारे बिना ये संसार अधूरा है।
अनन्या ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए था, बस इतना कि आप मुझे अपना समझे। रघुवीर ने अनन्या को गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन से रघुवीर का जीवन बदल गया। उसने अनन्या को वो सब कुछ दिया जो उसके बेटों को मिलता था, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार और सम्मान दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि कन्या पूजन का वास्तविक रहस्य क्या है। कन्या पूजन सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक संदेश है, एक शिक्षा है, एक जीवन मूल्य है। जब हम 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 रूप है शक्ति के, सृजन के, पालन के और सहार के। हर कन्या में ये शक्ति निहित है। लेकिन कन्या पूजन का सबसे गहरा रहस्य ये है कि ये हमें सिखाता है कि नारी का सम्मान करना केवल एक दिन का कर्तव्य नहीं है, ये हर दिन का, हर पल का धर्म है। जब हम कन्याओं को भोजन कराते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वे पोषण की अधिकारी है। जब हम उनके चरण छूते हैं तो हम उनकी शक्ति को नमन करते हैं। जब हम उन्हें उपहार देते हैं तो हम उनके योगदान को स्वीकार करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस पूजा को सिर्फ एक रस्म समझते हैं। वे एक दिन कन्याओं का पूजन करते हैं और बाकी के 364 दिन उनकी उपेक्षा करते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनके अपने घर में भी एक कन्या है, एक बहन है, एक बेटी है। वे भूल जाते हैं कि वह भी मां भगवती का ही स्वरूप है। कन्या पूजन का असली अर्थ तभी सार्थक होता है जब हम हर कन्या को, हर नारी को वो सम्मान दें जो वो हकदार है। जब हम उन्हें शिक्षा दें, आत्मनिर्भर बनाएं, उनके सपनों को पंख दें। मां दुर्गा ने कन्याओं में अपनी शक्ति को विभाजित किया है, इसलिए हर कन्या में वो साहस है जो मां में था, वो दृढ़ता है जो मां में थी, वो करुणा है जो मां में थी, और वो शक्ति है जो मां में थी। लेकिन जब समाज उन्हें दबाता है, उनके पंख काटता है, उनकी आवाज को दबाता है, तो वो शक्ति सो जाती है, वो क्षमता छिप जाती है। कन्या पूजन हमें याद दिलाता है कि हमें उस शक्ति को जगाना है, उस क्षमता को पहचानना है। रघुवीर की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब में कहीं ना कहीं वो अहंकार है, वो अज्ञानता है। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है, जब हमें एहसास होता है, तो हम बदल सकते हैं। अनन्या की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जो अपने पिता से प्यार चाहती है, समाज से सम्मान चाहती है, जो अपनी प्रतिभा को साबित करना चाहती है। और सुलक्षणा की कहानी हर उस मां की कहानी है जो अपनी बेटी को बचाना चाहती है, लेकिन समाज के बंधनों में बंधी है। कन्या पूजन का सही तरीका यह है कि हम 9 छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाएं, उन्हें सम्मान के साथ बिठाएं, उनके चरण धोएं, क्योंकि वे चरण मां भगवती के चरण हैं। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराएं और फिर उन्हें दक्षिणा और उपहार दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनसे आशीर्वाद लेना, क्योंकि वो आशीर्वाद साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद है। कन्या पूजन हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम कन्याओं का सम्मान करेंगे तो मां भगवती की कृपा हम पर बनी रहेगी। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।